हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में लास्ट में मैंने एक चीज लिखवाई थी, इक्वलाइज्ड ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स, और फिर मैंने ये चीज बना के आपको दिखाई थी और मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि किस तरीके से हमें याद रखनी होती है चीजें। ठीक है सर, आपने ये चीजें हमें बताई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात समझना, मैं यहाँ पे एक चीज कर रहा हूँ, फॉर सिक्स मंथ्स लिखे थे, इसको हम ना एंडिंग लिखते हैं। सर कहना क्या चाहते हो ये बताओ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट नंबर 11 पढ़ रहे हैं। ये जिसने लिखा है नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 11 दोबारा समझाने जा रहा हूं। एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है, अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए फॉर द पीरियड एंडिंग 6 मंथ्स ऑन 30th सितंबर, इसका मतलब पता है क्या है? फॉर द पीरियड एंडिंग 6 मंथ्स ऑन 30th सितंबर, इसका मतलब ये है कि मैं 30th सितंबर को ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल, पिछला जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 11 पढ़ रहे थे हम लोग, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 11 का ही केस डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 11 का ही मैं केस डिस्कस कर रहा हूं। मार्क इट एज केस नंबर ए मार्क कर लो। इसका मतलब ये है कि ये ध्यान दो, मेरा 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है साल, तो ये हो गया 1 मई 2020, 1/6/2020, 1/7/2020, 1/8/2020, देखो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4, 1/9/2020, और ये हो गया 30th सितंबर। तो देखो, अगर मेरे को 6 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है, क्वेश्चन में ये लाइन लिखी है फॉर द पीरियड एंडिंग 6 मंथ्स ऑन 30th सितंबर, इसका मतलब आई हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर ओनली 6 मंथ्स। और लेट अस सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि एक बंदा है राम, जो कि 5-5 हजार रुपए हर महीने के एंड पर निकालता है, 5-5 हजार रुपए हर महीने के एंड पर निकालता है। मेरे को अपना इंटरेस्ट कब निकालना है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे ही कैलकुलेट करना चाहता हूं अपने इंटरेस्ट को। तो एक बात बताना, मैंने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है भाई? मैंने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है? 5,000 रुपए को मैंने कितनी बार निकाल लिया? 1 2 3 4 5 6, सर 6 बार निकाला है। हाँ, 6 बार निकाला है, तो मैंने 30,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज 12% पर एनम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं एवरेज पीरियड निकालता हूं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था? पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, यही होता था। अच्छा, पहली ड्राइंग उसने कहां पे करी है? 5,000 रुपए यहाँ पे करी है। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बचे हुए हैं भाई? 6 महीने बचे हुए हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने बचे हुए हैं। तो 6 प्लस लास्ट ड्राइंग उसने यहाँ पे करी है, कितना महीना बचा हुआ है? 1 महीना बचा हुआ है। तो 6 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो नाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 30,000। रेट क्या है? 12%। और एवरेज पीरियड क्या है? 3.5 मंथ। तो 3.5 डिवाइडेड बाय 12, आप 12 से 12 काट सकते हो, एक पॉइंट हटाया, 0 आ गई, 3 0 से 3 0 गायब कर दी, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1050, तो 1050 आपका आंसर आ गया। मेरे ख्याल से दिस इज लुकिंग वेरी इजी। नाउ कमिंग ऑन विथ केस नंबर 2, केस नंबर बी पे मैं आ जाता हूं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। मिस्टर राम विड्रॉज या ड्रॉज, एक ही बात है, ₹5,000 पर मंथ ओनली फॉर 6 months अप टू 30th September
2020, right? Calculate interest on drawing as on 31 March 2021. Calculate interest on drawing as on 31 March 2021. ठीक है सर, इतना ही क्वेश्चन दिया है. लेट अस सपोज assuming interest on drawing at the rate of 12% per annum. अब यहां ध्यान देना, गौर करना इस बात को, जो क्वेश्चन लिखा है उसको गौर करना, अच्छी तरीके से गौर करना. सर बोलना क्या चाहता है? मैं खड़ा हूं 1 अप्रैल 2020 पे. ठीक है सर, 1 अप्रैल 2020 पे खड़ा हूं. ये हो गई 1 मई 2020, 1/6/2020, this is 1/7/2020, this is 1/8/2020, this is 1/9/2020, this is 1/10/2020, this is 1/11/2020, this is 1/12/2020, this is 1/1/21, then there is 1/2/21, then there is 1/3/21, and last but not the least is 31/3/21. So this is basically your calendar year, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा है 31 मार्च 2021 तक मेरा ईयर जा रहा है, तो 31 मार्च 2021 पे मैं खड़ा हूं और सोच रहा हूं मेरा इंटरेस्ट क्या होगा. आई एम थिंकिंग माई इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, मतलब मेरे को कैलकुलेशन कहाँ पे करनी है, मेरे को कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है. मैं खड़ा यहाँ पे हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, तो मुझे सारी की सारी कैलकुलेशन 31 मार्च पे कैलकुलेशन करनी है. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि बिगिनिंग में उठाया, कहाँ उठाया, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं हमेशा मान के चलूंगा कि मिडल में उठाया. तो 5,000 रुपए उसने मिडल में लिए. कितनी बार लिए? 6 बार ही लिए, 6 महीने के लिए लिए. ठीक है सर, ये 5,000 रुपए उसने इस तरीके से निकाले. अब मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो सर सबसे पहले तो हमें बताओ टोटल ड्रॉइंग्स कितनी करी है आपने, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी करी है आपने, ये बता दो सबसे पहले तो हमें. 5,000 रुपए आपने निकाले, कितने महीने के लिए निकाले? 6 महीने के लिए निकाले, यानी 30,000 रुपए सर आपने निकाले, यानी 30,000 रुपए आपने निकाले. ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दे रखा है 12% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें क्या निकालना है? एवरेज पीरियड निकालना है. एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई? अभी बताया था, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद पीरियड कितना बच रहा है भाई? मेरे को कहां तक जाना है? मेरे को लास्ट तक जाना है, मेरे को यहां तक जाना है. तो कितना महीना बच रहा है भाई, बताना जरा, सारे बच्चे बताओ. यहां से लेके यहां तक लास्ट तक जाना है, कितना टाइम बच रहा है? सब बच्चे बोलो, यहां तक जाना है, कितना टाइम बच रहा है भाई? ये देखो विजिबल है? हाँ अब विजिबल है सर. अब बताओ भाई कितना टाइम बच रहा है? अच्छा, ये आधा महीना को हटा के, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हटाना कितना है? 12 महीने में सिर्फ इतना पोर्शन, आधा महीना हटा दो तो कितना बचा? 11.5 महीने. तो 11.5 महीने ये हो गए, प्लस ये लास्ट ड्राइंग तक का, जो लास्ट ड्राइंग करी तो उसके बाद पीरियड कितना बचा? बताओ बताओ. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 महीने पूरे, और आधा महीना ये, तो 6.5 महीने ये हो गए, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो 11.5 और 6.5, 10, 1 7 और 1 8, 18/2, यानी 9 महीने का एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा सर. तो इंटरेस्ट निकालो भाई, इंटरेस्ट निकालो, क्या आएगा? 30,000 रुपए पे 12% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा. जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने स्पेशल नोट देके लिखा दिया. तो 3 9 27, तो 2700 रुपीज का इंटरेस्ट आ जाएगा.
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी प्रॉब्लम गाइस? भैया प्लीज एक बार रिपीट कर दो। रिपीट, रिपीटिशन इज वेरी डिफिकल्ट बेटा। ओके, लेट अस रिपीट इट अगेन। आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में कॉन्सेप्ट नंबर 11 लिखा होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 11 लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे तो हाँ लिखा, कॉन्सेप्ट नंबर 11 लिखा लिखा है। होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 11 में दो केसेस होते हैं, एक होता है केस नंबर ए और एक होता है केस नंबर बी। ये जो मैंने दोनों केसेस समझाए हैं, एक होता है केस नंबर ए और एक होता है केस नंबर बी। तो सबसे पहले केस नंबर ए में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में बोला कि मैं खड़ा ही यहाँ पे हूं, मैं 30 सितंबर पे खड़ा हूं और मुझे यहीं पे इंटरेस्ट निकाल के बता दो कि मेरा इंटरेस्ट कितना आया है, मुझे यहीं पे बोल दिया कि मुझे इंटरेस्ट निकाल के बता दो। सर पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में लिखा है पीरियड एंडिंग, पीरियड एंड हो गया मेरा, पीरियड एंड हो गया मेरा, 6 महीने का ही पीरियड था, 30 सितंबर को मेरे को इंटरेस्ट निकाल के बता दो कि मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है तो यहां ध्यान दो, स्टार्ट पीरियड कब होता है? 1 अप्रैल से। तो मैंने ये टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन बनाई, स्टार्टिंग में मैं पैसे निकाल रहा हूं, ये पैसा निकाला, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। भैया 6 मंथ ले लेंगे ना? 6 मंथ ही ले लेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे ना? अरे भैया बात तो सुन लो पहले, इतनी जल्दबाजी क्या रहती है आपको भैया? सुनो तो सही, बोल क्या रहा हूं, सुनोगे ही नहीं तो बात समझ में नहीं आएंगी सर। कल मैंने जो समझाया था वही समझा रहा हूं, उसी को बात ध्यान से समझो। अगर समझोगे नहीं तो प्रॉब्लम आनी 101% तय है सर। ठीक है सर, एक बात बताओ, आपने ये बताया एक एक 5-5 हजार रुपए जो है ये स्टार्टिंग में निकालता जा रहा है और ये यहाँ पे खड़ा है 30/9/2020 पे खड़ा है, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, एक बात बताओ, इस वाली ड्राइंग से पीरियड कितना बचा यहां तक का? यहां तक का कितना पीरियड हुआ साकिर? साकिर? हाँ भैया फर्स्ट है ना? हाँ यहां से लेके भाई, यहां से पहली ड्राइंग से 6 तो हुए। 6 हुए, वेरी गुड, 6 हुए। फिर यहां से लेके यहां तक का कितना ड्राइंग का पीरियड हुआ? 0 है। 1 हुआ। हाँ हाँ 1 है। 1 है, डिवाइडेड बाय 2 तो 3.5 महीने का मैंने निकाल दिया। और मैंने कल ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि पीरियड हाफ हो गया है, क्योंकि पीरियड हाफ हो गया है तो मिडल भी हाफ हो जाएगा, मिडल 3 मंथ्स हो जाएगा, बिगिनिंग वाला 3.5 महीने हो जाएगा, मैंने ये ट्रिक भी बताई थी, और एंड वाला 2.5 हो जाएगा, ये मैंने ट्रिक बताई थी। क्यों साकिर? हाँ भैया बताई थी। सो आई वोंट बी इन्वेस्टिंग द टाइम इन इट, मेरे हिसाब से बेकार है इसमें टाइम इन्वेस्ट करना। लेकिन अभी केस नंबर बी समझो, कभी कभार एग्जामिनर फंसाने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है कि हमारी ट्रिक लगे ही ना। कभी कभार एग्जामिनर हमें फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है कि हमारी ट्रिक तो लगेगी ही नहीं, तो सर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि जो राम है वो 5,000 रुपए पर महीना जो है वो पैसे निकाल रहा है, 6 महीने के लिए निकाल रहा है, 30 सितंबर तक ही निकाल रहा है। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब निकालना है? 31 मार्च को। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं यहाँ पे सोच रहा हूं मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे सोच रहा हूं मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझना, मैंने टोटल पैसे कितने निकाले? 5,000 रुपए निकाल रहा हूं, कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो मैं हमेशा मान के चलता हूं कि पैसे हमेशा मिडल में निकाले हैं। कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा मानना कि पैसे कहां पे निकाले हैं भाई, कहां पे निकाले मिडल। हैं? मिडल में निकाले हैं, वेरी गुड सर, मिडल। मिडल में निकाले हैं। तो पैसे अगर मिडल में निकाले हैं तो 5,000 रुपए मैंने 6 बार ऐसे निकाल दिए, ये देखो, पहली बार 5,000, फिर दूसरी बार 5,000, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। ठीक है, और मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे सोचना है इंटरेस्ट कितना होगा। बिल्कुल सेम तरीका है, एवरेज पीरियड इसमें लेकिन निकालना पड़ेगा, ट्रिक से काम नहीं होगा, एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद पीरियड कितना है भाई साकिर, बता। हाँ भाई 6। साकिर, पहले पहले में 1 ही है भैया। कितना है? पहली ड्राइंग में 1 है। अरे पहली ड्राइंग ये हुई है, पहली ड्राइंग बेवकूफ, ये यहां से लेके कहाँ लास्ट पे? तक। 6। अरे 6 कहां से है 6 बेवकूफ? 6 तो हुई है। अरे यार,
क्या कर रहा है तू? ये देख मैं मिटा रहा हूं, अब देख, ये देख, अब समझा। ये देख, यहाँ पे देख, ये पहली ड्राइंग ये हुई है 5000 की, ये देख मिटा ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मिटा ही रहा हूँ, ये चीजें मैं मिटा रहा हूँ ताकि तेरे को समझ में दोबारा आ जाए। ये देख, ये देख, दोबारा समझा। ठीक है, ये देख 5,000 रुपए में कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान दे। 5,000 रुपए यहाँ पे निकाले, मिडल में कुछ नहीं दे रखा है इसलिए 5,000 मिडल में माने हैं, फिर 5,000 मिडल में, फिर 5,000 मिडल में, फिर 5,000 मिडल में, और फिर 5,000 मिडल में। सिर्फ 6 बार निकालने हैं तो 6 बार निकाल लिए, देख, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार और छठी बार। अभी कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। नहीं है। अब मेरी बात देख, मेरे को ये बता, मेरे को, मैं तो यहां तक वेट कर रहा हूं ना, हाँ, तो यहां से लेके यहां तक का कितना पीरियड है भाई? यहाँ से यहाँ तक 11.5 महीने हैं कि नहीं है? हाँ, 11.5 महीने। क्योंकि आधा महीना नहीं है, बाकी सारे मंथ्स हैं, आधा महीना नहीं है, बाकी सारे महीने हैं, 12 महीने पूरे हैं। तो 12 में से हाफ माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 11.5 महीने आ गए। हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 महीने ये और आधा महीना ये, तो कितने महीने हो गए? 6.5 महीने हो गए। 6.5। डिवाइड कर हाँ। दिया 2 से तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया, तो आंसर आ जाएगा 2700। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ठीक है सर। अच्छा, एक ना सीबीएसई की अजम्पशन है, सीबीएसई एज्यूम करता है इसमें, ये सीबीएसई की अजम्पशन है कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, do your question from case number A। तो आप केस नंबर ए यूज करके अपने आंसर को निकाल सकते हो। सर केस नंबर ए में क्या था? मतलब हम मान लेंगे कि जो हमारा पीरियड है वो 30 सितंबर को एंड होता है और मैं यहाँ पे ही अपना इंटरेस्ट निकाल लूंगा, ये बोलता है सीबीएसई की अजम्पशन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, जरा करना, कॉन्सेप्ट नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना सारे बच्चे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम in each of the following situations, in each of the following cases। इन सारे केसेस में आपको मोहन की ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, पहला केस क्या है? if he withdraws rupees 2000 in the beginning of each month, for 6 months। पहला केस ये है। और दूसरा केस क्या है सर? दूसरा केस है if he withdraws rupees 1000 at the end of each month for 6 months। सेकेंड केस आपका ये है, फर्स्ट केस आपका ये है। बताओ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताएंगे सारे बच्चे। ये क्वेश्चन सारे लोग करो। सबसे पहले बताओ केस नंबर ए लगेगा, केस नंबर बी लगेगा, क्या लगेगा? भैया केस नंबर ए लगेगा। हाँ,
क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि मेरा पीरियड कब एंड हो रहा है, तो केस नंबर ए लगेगा। दोनों केसेस में केस नंबर ए लगेगा। केस नंबर ए में तो फिर इजी होगी बात, बिगिनिंग का हमें पता है कितना होता है, 3.5 महीने, पता है ना, क्योंकि 6 हाँ महीने पीरियड आधा हो गया, पीरियड आधा हो गया तो मिडल भी आधा हो जाएगा, 3 मंथ्स हो जाएगा। बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर दो, बताया था कि वो 0.5 ऐड करना है, सब लोगों को याद भी होगा। तो बिगिनिंग में हो जाएगा 3.5 मंथ, एंड में हो जाएगा 2.5 2.5 मंथ। आंसर निकाल के बताओ बेटा, आंसर क्या आ रहा है? डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 3 पीरियड हो जाएगा। 3 क्यों पीरियड हो जाएगा? बिगिनिंग के लिए तो 3.5 महीना होगा ना पीरियड। और टोटल भैया ड्राइंग्स कितनी है? भैया 2000 डिवाइड बाय रुपए। 2 तो करेंगे। डिवाइड बाय 2 थोड़ी होता है, डिवाइड बाय 12 होता है बेवकूफ। हाँ गुने का आंसर आ रहा है ए का 1 350। अच्छा एक बार करके देखो सारे बच्चे, क्या 350 आ रहा है? मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 2000 इंटू 6, 12,000 रुपए। ठीक है, तो अब 10% इंटरेस्ट का ऑन वो ड्राइंग है। कितना होगा? 12,000 पर 10% के हिसाब से बिगिनिंग में निकाला है, हर महीने के बिगिनिंग में निकाला है, 3.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। एक पॉइंट से एक जीरो आ गई, एक जीरो से ये दो जीरो, ये दो जीरो खत्म हो गई। सॉल्व करो, दिस इज 10, सो आंसर आ गया 350 रुपीज। 350 रुपए आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड गुने, सही आंसर है। सेकंड का निकालो बेटा। सेकंड का आ रहा है 125 रुपीज। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। तो देखो ड्राइंग्स तो उतनी ही रहेंगी, ड्राइंग्स में तो कोई फर्क आएगा नहीं। ड्राइंग्स तो वो 2000 रुपए निकाल रहा है, 6 महीने के लिए निकाल रहा है, तो 2000 इंटू 6 यानी वो 12,000 रुपए निकाल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को कैलकुलेट करनी है। 12,000 रुपए वो निकाल रहा है, 10% के हिसाब से निकाल रहा है, भैया इधर 2.5। 1000 है। क्या हो गया? सॉरी, ओके, right, 1000 into में 6, so this will ultimately comes out to be 6,000 rupees, right? तो 6,000 into 10% into 2.5 divided by 12, पॉइंट से जीरो गई, भैया एक जीरो से 600 आ रहा है। नहीं, 12 पंजे 60, 0 25 पंजे 125 रुपए आ रहा है, 125 बिल्कुल सही है। 125। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई किस तरीके से हमें काम करना है। तो देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से बातें क्लियर है। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करा दो कुछ हमें। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये देखो एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं आपके, ये देखो कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देके समझो या करो, मेरे ख्याल से करो भी, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मिस्टर सोनू विड्रॉस 3,000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। तो देखते हैं, बजर राउंड खेलते हैं, एक देखते हैं कौन बच्चा सही निकालता है। एक बजर राउंड है, दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ बजर राउंड टू इंश्योर योर प्रैक्टिस, कि आपकी प्रैक्टिस कितनी होती है। प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को। फिगर में बना देता हूं चलो आप लोगों के लिए, वैसे फिगर बनाने की भी जरूरत है नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट 4 2020, दिस इज 1 5 2020, दिस इज 1 6 2020। ओके सर, भैया एंड ऑफ एवरी सेकंड मंथ किसी ने आंसर निकाला है? सेकंड मंथ तो खुशागरी बजाज ने आंसर 6:30 निकाला है। सबसे पहले गलत आंसर है, गलत है, गलत है, गलत है। अब अरे यार, अब आंसर मत बोलना, अब आंसर मत बोलना अगर गलत है तो, क्योंकि फिर ये माइनस होंगे तुम्हारे पहले नंबर। जब सबके आंसर आ जाए भैया फिर बोलना। अब कैंसिल। क्या? मेरा आंसर आया ही नहीं अभी तक, मैंने कुछ और भी भेजा गलती से, सॉरी। नहीं नहीं, तो मैंने तो देख लिया ना, मैं क्या समझू क्या देखा है तुमने क्या नहीं किया है, मेरे को क्या लेने देना। ये खुशागरी बजाज का आंसर आया है, अगर गलत होगा तो नंबर माइनस लगेंगे, बजर राउंड का यही उसूल है। ट्रांजैक्शन
फिर ये किसने निकाला आंसर? अगला ये गुने ने निकाला है 900। अगर ये गलत हुआ, मैं नहीं बोल रहा गलत है, 900 निकाला है गुने ने। तो सर एक नया बच्चा हमारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, या पता नहीं कैसा काम कर रहा है, देखना पड़ेगा। सर सबसे पहले तो 2-2 महीने के पीरियड गैप कर लो, 2-2 महीने के, ये 1 महीना 2 महीना है ना भैया 900 है। 900 ही आ रहा है, ये 2-2 महीने के पीरियड गैप कर लो। ये मैं आज बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ या बेसिक से ही करा रहा हूँ। तो एक बात बताना, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई होंगी? 6 बार ड्राइंग करी है उसने, तो टोटल ड्राइंग कितनी है भाई? 3000 इंटू में 6, 18,000 रुपए उसने ड्राइंग करी होंगी। क्लियर है ये बात की नहीं है? क्लियर है। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है। अब इसमें एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज पीरियड क्या होगा? भैया मेरा क्या होगा? अच्छा नहीं तो 2.5/12 कितना आया आपका? लगाया है क्या? 540। भूमि का आ रहा है 540 भूमि, और कुशाग्री बजाज है 450। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो एवरेज पीरियड निकालो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये एंड ऑफ द एवरी मंथ निकाल रहा है। एंड ऑफ द एवरी मंथ का मतलब ये ऐसे निकाल रहा है, ऐसे। अच्छा, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है भाई? क्या हो गया? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है भाई? लास्ट तक जाऊंगा तो 2 महीने कैंसिल करके बाकी 10 महीने हो गए, और लास्ट में ड्राइंग करिए एक लास्ट में ड्राइंग करिए तो उसका क्या है? वो तो 0 ही है। तो 5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना जरा, कितना हुआ भाई? 18,000 पर 12% के हिसाब से 5 महीने का इंटरेस्ट निकालो। तो 18 पंजे 90, बिल्कुल ठीक है। 18 पंजे 90, 900 रुपीज। यस, गुने इज राइट, गुने इज राइट। अरे भैया मैंने भी ना भैया 900 बोला था, तो बाद में आया तेरा। मेरा जब भी आया था तो मतलब बाद में आया तो सेम आंसर नहीं आ सकता। ये क्या बात कर रहे हो? गुने के आ गए भाई नंबर, 15 नंबर आ गए। 15 नंबर का क्वेश्चन था ये। बाकी नहीं, पहले माइनस भी तो होंगे। सबसे पहले कुशाग्री ने बताया था, तो ये -15 ही है। फिर गुने ने बताया तो +30 है। बाकी सब बेवकूफ है। भूमि बेवकूफ है, गलत आंसर निकाल रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी। चलो ये बताओ, यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। पीरियड जो है वो 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है। ये चीज मैंने लिख दी है। अब निकालो जरा, अब निकाल के दिखाओ तो जाने। निकालो भाई। भैया इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट 12% ही है बेटा, क्वेश्चन में लिखा था 12% ही है। लिखा है 12% ही मान के चलना है, ऐसा लिखा है। भैया आंसर तो आ गया, बताने में दिक्कत हो रही है थोड़ी, कोई पहले बता दे। दिक्कत ही रहेगी जिंदगी में, दिक्कत। 1440 का आंसर, ठीक है बेटा आपको ना, देखो जब भी आप आंसर बता रहे हो ना, आप चैट बॉक्स में लिखो आंसर्स को। पहले ही रूल बताया हुआ है आप भैया। लोग 1440 कुशाग्री ने बोला 1440, भूमि ने बोला 1440, और कोई? गुने, क्या आंसर आ रहा है बेटा? स्पेस है हमारे पास में? बताओ भाई। साकित 1260, 1280।
1280 है साकेत खान, और गुने ने बोला है अगला 1260। ठीक है सर, अब आप आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। सर सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिखा है पीरियड एंड ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या है कि मैं 31 मार्च 2021 पे खड़ा हूं और मैं तब निकालना चाहता हूं कि एक्चुअली में कितना आना चाहिए। तो मैं ये वाले जो आपके आंसर हैं ये मैच कर लूंगा, जो आंसर आपकी चैट प्रोफाइल में लिखे हुए हैं। 1440 वाला आंसर तुमने लिखा नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रहेगा। अगर वो आंसर सही है तो खुशहागरी के नंबर लग जाएंगे। 14-2020, 15-2020, 16-2020, 17-2020, 18-2020, 19-2020, 110-2020, फिर 112-2020। ठीक, तो मैं लास्ट पे पहुंच गया 31 मार्च 21 में। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 4000 वो हर महीने निकाल रहा है भाई। 4000 वो यहाँ पे भी निकाल रहा है, 4000 वो यहाँ पे भी निकाल रहा है। कब निकाल रहा है? बिगिनिंग में निकाल रहा है 8 महीने के लिए। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और मैंने क्वेश्चन में चालाकी कर दी, मैंने बोला मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने बोला मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे सोच रहा हूं कि मेरा कितना इंटरेस्ट लगेगा। मैंने ये चालाकी कर दी क्वेश्चन में। अच्छा मेरे को एक बात बताना, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 12 है। और पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है? ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। 5 महीना पूरा है। 5 है बेटा, 11 पूरा, 12 पूरा, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा, 5 महीना आएगा। तो 12 + 5/2 कितना हुआ ये? 17/2 यानी 8.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 8.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? टोटल ड्राइंग्स कितनी है भाई? 4000 इंटू में 8, तो 32,000 की टोटल ड्राइंग्स है कि नहीं है भाई? तो 32,000 पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा। 8.5 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। 12 से 12 गया, पॉइंट से 0 आ गया, तो 2720 आंसर आएगा इसका। 85 को 32 से इंटू करना, 2 पंजे 10 16 17। 2720 आंसर आ रहा भैया, 2720। 2720 जिसका आंसर है वो सही है। अब ठीक है, पहले गलत था। 2720 मेरे ख्याल से किसी का भी आंसर 2720 ही आ रहा है। नहीं तो किसी का नहीं आ रहा था ना उस टाइम पे। तो 2720 ही आ रहा है। मेरा आ रहा है। नहीं, अरे किसी का मार्क्स नहीं है यार, मेरे सबके को अब आ है। रहा है। अब आ रहा है तो अब तो मैंने ही करा दिया। अच्छा ये क्वेश्चन स्पेशल। भैया हाँ भैया, बोलो। सर ये ड्राइंग वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो वो अभी ये करके करवाया ना आपने, ये कैसे लेना, एक बार फिर से थोड़ा सा बताना। लेट क्यों आता है क्लासेस में? अरे भैया नेटवर्क नहीं हो रहे थे ठीक से, दोबारा फोन ऑन करके यार मैंने तो कोशिश करी भी थी तेरे को समझाने की यार, अब मैं कैसे करूं भैया। समझाऊं? ये पीरियड वाला समझ नहीं आ रहा कि कैसे, मतलब ये इसी में समझा दो एक बार फिर से, जो क्वेश्चन अभी लिया आपने 8.5। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में मैंने ये बोल दिया 8 मंथ की। हाँ मैंने बोला कि पीरियड जो है वो मेरा एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं हाँ, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूं मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है कि वो 4000 रुपए हर महीने में निकाल रहा है, 4000 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ 8 महीने के लिए निकाल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भैया, जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से वहां तक पूरे महीने लेंगे पहले। पहले देख, ये देख, पहले तो मैं हमेशा 14-2020 लेता हूं। हाँ। यहाँ पे 4000 निकाले, यहाँ पे 4000, 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 3 4 5 6 7 8, 8 महीने के लिए निकाले। हाँ 8 महीने के लिए निकाले। अब पीरियड ठीक लेफ्ट है। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या होगा? मैं सोच कब रहा हूं?
कितना बड़ा पीरियड है? तक। 31 तक। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड है बताइए जरा। ये देख मैं थोड़ा छोटा 12 करता ही हूँ। है। ये आप कौन सा क्वेश्चन दे रहे हो? तो ये देखो सबसे पहले यही वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब क्वेश्चन क्या भी समझ रहा था समझ ही लेना। ये पहली ड्राइंग के बाद, ये जो पहली ड्राइंग है, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो 12 महीने के 12 महीने मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये वाली ड्राइंग लास्ट ड्राइंग है ये, इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? ये 1, ये मैंने मार्क भी कर रखा है देखो, ये 1 2 3 4 5, 5 महीने ये बच रहे हैं। तो 12 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 17/2, 8.5 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। टोटल तुमने कितना पैसा निकाला है भाई? 4000। कितनी बार निकाले हैं? 4 5 6 7 8, 8 बार निकाले हैं। तो 4000 × 8 32,000। तो 32,000 ये तो आ गया। 12% × 8.5/12, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, आएगा 2720 निकाला हुआ है ये वाला आंसर, 2720 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होगा इस क्वेश्चन को, किस तरीके से टैकल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में पूछे जाने को पूछा भी जा सकता है। सबसे पहले तो बात ये बोली है, मिस्टर श्याम है वो विड्रॉ करता है 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। सर इसका मतलब क्या होता है? एवरी सेकेंड मंथ का मतलब क्या होता है बताओगे? कोई कर सकता है इस क्वेश्चन? भैया हर दूसरे महीने। भैया मैं कर दूंगा, रुको 2 मिनट मैं करूंगा। चलो ट्राई करो बच्चों, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, देखते हैं किसका आंसर निकल के आता है सही। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक है एक, लेकिन कुछ भी नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गई नंबर लाइन तो फिर कुछ भी नहीं है। भैया आईयूसी 12% लेना है ना? हाँ सेम, आईयूसी 12% ही लेना है बेटा। इसके 2 आंसर आएंगे ना भैया? नहीं, ये देखो सारे बच्चों, मिस्टर श्याम क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसेंट्रेट करना। 2000 रुपए निकाल रहा है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ में। सर इसका मतलब क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ क्या होता है? 8 महीने के लिए निकाल रहा है। सबसे पहले तो 8 महीने बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ तक के लिए है सब, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, किसका डाउट आया भैया? दोनों चीजों के इंटरेस्ट को निकाल के दोनों को प्लस, यस दोनों के इंटरेस्ट को निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक पार्ट तो हमारा है कि हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने में कब बैठा हूं? इंटरेस्ट में कब निकालूंगा? लास्ट तारीख को निकालूंगा। लास्ट तारीख मेरी क्या है? लास्ट तारीख मेरी क्या है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहीं पे सोच रहा हूं कि मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लास्ट तारीख मेरी यही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉइंग्स कितनी है, किस तरीके से करनी है हमने। एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगी बात कैसी चल रही है। श्याम क्या कर रहा है? 2-2000 रुपए निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ का मतलब सेकेंड मंथ कहाँ पे बिगिन हो रहा है? ये वाला सेकेंड मंथ यहाँ पे बिगिन हो रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड मंथ बिगिन हो रहा है, ठीक है? ये 2 महीने खत्म हो गए तुम्हारे, फिर ये 1 महीना खत्म हुआ, सेकेंड मंथ बिगिन यहाँ पे हुआ, तो एक तुम्हारा यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ एक सिंबल बना देता हूँ कि वो यहाँ पे निकाल रहा है। मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, मतलब वो 2000 रुपए यहाँ पे निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। एवरी सेकेंड मंथ का मतलब 2 महीने हैं। सेकेंड मंथ जैसे ही बिगिन होगा, सेकेंड मंथ जैसे ही बिगिन होगा तब निकाल रहा है वो।
दो महीने की पीरियड है। सेकंड मंथ यहाँ पे बिगिन होगा तो यहाँ पे निकालेगा वो 2000 रुपए, फिर सेकंड मंथ तुम्हारा यहाँ पे बिगिन होगा तो 2000 रुपए वो यहाँ पे निकालेगा, फिर सेकंड मंथ तुम्हारा 2 महीने का पीरियड ये है तो 2000 रुपए वो यहाँ पे निकालेगा, और मुझे यहीं तक चाहिए पहली बात, क्योंकि मेरा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इतना ही है। एंड देन 3000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब क्या करेगा वो 3-3 हजार रुपए निकालेगा, हर महीने निकालेगा एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। एक इंटरेस्ट मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ये वाला केस, ये वाला जिसको मैं ग्रीन साइन कर रहा हूं, और एक मेरे को इंटरेस्ट ये निकालना है। भी आंसर का तो नहीं भाई, आंसर मत लिखो अभी, पहले आंसर तो तुम्हारे कितने ठीक होंगे नहीं पता मुझे। सबसे पहले तो ये देखो कि निकालना कैसे है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ये जो चीज समझाई है, एक मैं ये पिंक वाला पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, एक ये पिंक वाला पार्ट है। ये पिंक वाला पार्ट समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या पिंक वाले पार्ट से? क्या बोला मैंने? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। बिगिनिंग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसी में बच्चे गलती करते हैं, नंबर कटते हैं फिर उनके। बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ का मतलब क्या है? जैसे ही सेकेंड मंथ शुरू होगा मैं 2000 रुपए निकाल लूंगा। सेकेंड मंथ का मतलब ये होता है, ठीक है? ठीक है सर, समझ में आ गई बात। एक बात बताना, अब मेरे को जो मैं पिंक वाले पार्ट की पहले कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे को ये बताओ इसमें हमने टोटल पैसा कितना निकाला है पिंक वाले पार्ट में भाई? टोटल ड्राइंग्स मैंने कितनी करी है भैया? 8000। वेरी नाइस। टोटल ड्राइंग्स 2000 इंटू 4 8000 करी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मेरे को पता है कितना है, 12% पर एनम। क्वेश्चन में लिखा ही था। एवरेज पीरियड निकाल रहा हूं, एवरेज पीरियड निकाल रहा हूं। एवरेज पीरियड बताना कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड यहां से लेके लास्ट तक जाएगा। सबसे पहले 12 + 3। 12 + 3 थोड़ी है बेवकूफ। क्यों? यहाँ तक 12 आ गया। 12 कहां से? 12 कहां से आ गया? 12 कहां से आ गया? यहां से गिनना है तेरे को, एक महीना छोड़ दे, बाकी गिनने हैं तो 11 महीने। अच्छा हाँ सॉरी, 11 महीने। 11 महीने। और ये लास्ट ड्राइंग कहाँ हुई है? पिंक में, यहाँ पे हुई है। यहाँ से कितना हो गया महीना बताइयो? एक महीना ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां महीना ये। तो 11 + 5/2 तो कितना हुआ? 16/2 कितना हो गया? 8 महीने हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 ठीक है। तो 16/2 8 महीने हो गए। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना जरा पिंक वाले पार्ट का। 8000 पे 12% के हिसाब से 8 महीने का इंटरेस्ट। 12 से 12 गया तो 8 8 64, 640 रुपए ही हो गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? बता भाई। नहीं। अच्छा अब ये बताओ। नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, नहीं है तो ये बताओ। अब यहाँ पे हमने कितनी ड्राइंग करी है ग्रीन वाले पार्ट में? 3000 इंटू 4। बता भाई जाकिर खान। इसका भी 12000 आ जाएगा। 12000 ठीक है। 12000 इसका भी 12000 कहाँ? पिछले वाले का तो 8000 था बेवकूफ। अरे मैं क्या 12 बोलता रहा हूँ यार। अच्छा 12 बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब एवरेज पीरियड निकालो। एवरेज पीरियड कितना होगा? पहली ड्राइंग यहाँ पे करी है, पहली ड्राइंग यहाँ पे करी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने महीने हुए बताइए जरा? 3 ही महीने हुए कि नहीं हुए? हाँ 3 प्लस लास्ट ड्राइंग यहीं पे करी है। हाँ तो 1 आएगा। 0 आएगा। हाँ ठीक है। डिवाइड बाय 2 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 12000 पर कितने परसेंट के हिसाब से? 180। इसका 180। 15 इंटू 12 बिल्कुल ठीक है, 180 आएगा इसका। नहीं आ रहा है बाबा। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आया? 640 + 180 कितना आया? है ना? 820 रुपीज तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो मुझे पता है तुम्हारी प्रैक्टिस कम है, तुम करते नहीं हो प्रैक्टिस,
लेकिन कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजाक वाले क्वेश्चंस नहीं है कि कोई भी कर देगा। तो यस, दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चंस, सो इट विल एक्चुअली रिक्वायर टाइम टू डू दीज क्वेश्चंस, इट विल रिक्वायर टाइम। यू कांट स्ट्रेट अवे से कि नहीं मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, टाइम तो लगना ही है। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जो 5th केस है वो बहुत लंबा केस है, उसको समझाने में टाइम लगेगा, उसके लिए कल की डिस्कशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, कर सकते हो तो करके दिखाओ। गिविंग यू द टाइम टू ट्राई योरसेल्फ, ट्राई करो अपने आप एक बार, सेम तरीके का क्वेश्चन है ये। आई फील यू कैन डू दिस क्वेश्चन। हाँ 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 यार, लिंक दे देंगे यार, लिंक दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन ये कर लो, तुम्हारा 1 घंटे का क्लास पूरा हो जाएगा आज भी। इतने टाइम पे शुरू किया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखाना एक बार। पागल हो क्या, अभी समझाया तो है, अरे बना के अरे करो ना। तो क्वेश्चन दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ, चलो ये मैं बना ही देता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे पता है भैया बहुत बेवकूफ हो। 1420 1520 तुम्हें करने को बोल दिया तो जिंदगी भर नहीं होना क्वेश्चन। 1620 1720 सुनो 2 1820 मिनट रुक जाओ तो फिर 1920 11020। साकिर खान कह रहे अब तो जिंदगी के ऊपर बात आ गई। हाँ भाई, और क्या आपको करना 11120 पड़ेगा। 11220। चलो यार, इंसल्ट कर रहे हो यार। मिडल ऑफ एवरी मंथ, मंथ के मतलब मिडल में 15 तारीख को निकालता था। चलो तो आगे का डेट लेंगे, पहले 6 ले लो, 6 मतलब आगे का, तो ये 6 + 5 ये 1 2 माइनस 3 नीचे 4, ये 4 महीने यहाँ पे खत्म है, तो पहली चीज तो यहाँ तक ही काम करनी है, लिखिए ऐसी बात। फिर क्या बोलता है, 1000 रुपए मिडल में 5.5 निकाल रहा है, 1000 रुपए यहाँ निकाल रहा है, 1000 यहाँ निकाल रहा है, 1000 यहाँ निकाल रहा है, और 1000 यहाँ निकाल रहा है। क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 महीने गिनना जरा, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 महीने तक ये यहाँ तक। कब निकाल रहे हैं, 2000 रुपए निकाल रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। दिख भी रहा है, देखो दिख भी रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 2000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ऐसा लिखा है। ठीक है तो भैया, स्क्रीन छोटी करना भैया एक बार। 2 मिनट बेटा, और 2000 रुपए वो यहाँ पे भी निकालेगा। स्क्रीन छोटी कर दूं, ले, और छोटी, ये ले, और किचन इधर करो ना, इधर की हाँ साइड तो करो ना थोड़ा। हाँ, उधर कर देता हूँ ना। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। और लास्ट 2 महीने के लिए क्या बोल रहा है, 3000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये भी बोल रहा है। 3000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो 2 ही महीने बचे हैं सर, 2 ही तो महीने बच रहे हैं। हाँ 2 महीने बच गए, 2 तो महीने बच रहे हैं 3000 दे दें। तो नहीं 3000 इन द बिगिनिंग, सही बोल रहे हैं। 3000 रुपए, फिर यहाँ पे एक 3000 आएगा, और फिर यहाँ पे एक 3000 आएगा। और मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, मैं खड़ा यहाँ पे हूँ। ठीक है जी, तो देखो, एक मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, एक मैं ग्रीन से मार्कअप कर देता हूँ, और ये लास्ट वाला मैं पिंक से मार्क कर देता हूँ। ठीक है भैया, हम करेंगे इसे सॉल्व, 2 मिनट दे दो बस। करो, सॉल्व करो इसको, जल्दी करो, क्योंकि दूसरी क्लास भी है, एंड यू आर टेकिंग एक्चुअली वेरी टाइम, जो ज्यादा ही टाइम ले रहे हो तुम लोग, क्योंकि इन क्वेश्चनों में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। फिगर एक बार बना ली तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अच्छा 4 प्लस 3 पॉइंट। चलो मैं तुमसे एक पूछता चलूंगा,
बताते चलो, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स मैंने कितनी करी है इसमें, 4,000 रुपए दिख भी रही होगी। इंटरेस्ट ऑन हाँ। ड्राइंग निकालना है, उसका परसेंटेज दे रखी है 12% पर एनम। आईओडी का रेट दे रखा है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा मुझे ये बताना, पहली ड्राइंग के बाद मेरे को एवरेज पीरियड निकालना है। साकिर बताएगा और कोई नहीं बताएगा। तो पहली ड्राइंग के बाद 3.5। अरे पागल है क्या यार, मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, आज? तो रुको, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आएगा? 12। 11.5 आएगा ना बेवकूफ। हाँ सॉरी, मिडल के में से किया था, सॉरी 11.5 आएगा। 11.5 आएगा प्लस ये लास्ट ड्राइंग जो करी है, 420 है। यहाँ पे कितना आएगा, कितना मंथ एक- आएगा? एक। 6 महीना ये, 8 महीना ये, 8.5 महीना ये। कहाँ से लिए अरे यार यहाँ से लिया है यार। ठीक है, 8.5 महीना हुआ कि नहीं हुआ? अरे 6 महीने ये हो गए, 2 महीने ठीक ये है, हो गए, ठीक है। आधा महीना ये हो गया, 8.5 महीने हो गए, डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ ये बताना। रुको ना 1 मिनट। टाइम क्यों, जल्दी कर। 20 10 बटा 2 आएगा, 10। 10 महीना आएगा। 400। 4,000 पर 12% का 10 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगा दो, कितना हुआ? 400। तो ये वाला येलो पार्ट का आंसर आया 400। अच्छा अब ग्रीन पार्ट का आंसर देखना, बताना जरा क्या आएगा। 1 2 3 टोटल 4 ड्राइंग कितनी 5 हुई है? 6 7। अरे 7 छोड़ी हुई है। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 बार ड्राइंग हुई है। 2,000 इंटू 6 12,000 आ जाएगा। अरे वो मैं बुक कर रहा था। रेट दे रखा है, रेट है 12%। अच्छा एवरेज पीरियड अब साकिर खान बताएगा। 7। सबसे पहले बता, यहाँ से लेके लास्ट तक कितनी ड्राइंग्स हैं, कितना पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7। 7, वेरी गुड। प्लस लास्ट ड्राइंग कहाँ हुई है? यहाँ पे हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 1 2। गुड, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया? 9 बटा 2, 4.5 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब आ गया समझ। तो 12,000 पर कितने परसेंट? 12% के हिसाब से 4.5 महीने का इंटरेस्ट। 1 पॉइंट हटाया 0 आ गया, 12 से 12 गया, 3 0 से 3 0 गई, 45 को 12 से इंटू। ठीक है, 540। ठीक है, ठीक है। और ये वाला देखो, लास्ट वाला टोटल ड्राइंग कितनी करी है? 6,000। हाँ, और आईओडी का रेट है 12%, सेम ही है। एवरेज पीरियड 2 निकालो। + 0 आएगा। 2 + 0 थोड़ी आएगा बेवकूफ। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा ये वाला भी 1 तो 3 बटा 2 कितना महीना? 1.5, डेढ़ महीना। तो 6,000 पर 12% के हिसाब से 1.5 महीने का इंटरेस्ट और लगा दे। 3 0 से 3 0 गई, 15 छिक्के। ठीक है ना भाई? ठीक है। तो ये सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 940 प्लस 90 कितना आया भाई? 1030। 1030 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ये कल करेंगे। आज इतना ही करते हैं, आज इतना ही करेंगे। That's it for today। हाँ बोलो, क्या डाउट है? हो जाएगा तो कल देखेंगे कितना करेगा।